Namaskar, welcome friends to my YouTube channel. Friends, today we will discuss about what is a booster SIP. As we know that there are many ways we can maximize our SIP returns, like having a step up SIP, continuing our SIP during bear phase of market, and etc. etc. One among those processes is a booster SIP. So today, friends, we will understand what is the difference between a normal SIP and a booster SIP, and which among those two SIP is better for us. Friends, as we all know that a normal SIP or a systematic investment plan is a simple idea of investing in which we invest a fixed amount at fixed intervals for a long time. Okay, friends? The booster SIP is a tool to make most out of a volatile market. What we do in booster SIP is that we invest more in equity when valuation is attractive and less when expensive. Let's consider option 1 for a normal SIP. In this option, we invest regularly in equity over periodic intervals. Okay, friends, let's assume that a person invests 10,000 using a normal SIP in a Nifty index fund. Okay, the period chosen here is from January 2019 to April 2022. So, friends, in this period, a person makes total investment of rupees 3.9 lakhs. Okay, and the total CAGR return of this investment comes out to be 18.3%, and the 3.9 lakhs rupees grows to rupees 5.39 lakh rupees. Friends, this is the case of normal SIP. Now we will understand SIP with variable amount based on equity valuation. In this option, we continue to invest rupees 10,000 in our mutual fund like a normal SIP, but in this in this plan, the additional investment is done over base installment when the valuation of equity becomes low. Okay, friends? तो दोस्तों, ये जो वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन निकालता कौन है? तो दोस्तों, ये वैल्यूएशन खुद म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स जो हैं, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये खुद निकालते हैं कि जब वैल्यूएशन लो है, कब वैल्यूएशन हाई है, कब हमें ज़्यादा पैसा लगाना है, कब हमें कम पैसा लगाना है। और दोस्तों, ये डिसाइड कैसे होगा कि वैल्यूएशन कितना लो है तो कितना पैसा लगेगा, और कितना ज़्यादा है तो कितना कम पैसा लगेगा? तो दोस्तों, ये भी हम आपको वीडियो को आगे बताएंगे। तो दोस्तों, इस प्लान में अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपना बूस्टर एसआईपी कंटिन्यू रखता है और जनवरी 19 से 2022 अप्रैल तक उस प्लान में वो इन्वेस्ट करता रहता है, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो टोटल 5.66 लाख के आसपास आता है, जो कि ये CAGR ऑफ 21.4 है। दोस्तों, ये 21.4 18.5 के आसपास से काफ़ी हाई है। और दोस्तों, ये छोटा सा जो 2% 3% का अल्फ़ा देख रहे हो, ये अल्फ़ा लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा अमाउंट इससे क्रिएट हो सकता है दोस्तों। तो हमने ये देखा कि जो बूस्टर एसआईपी है वो नॉर्मल एसआईपी से एक अच्छा अल्फ़ा जनरेट करके हमें देता है। इसमें दोस्तों दो व्यक्तियों को दिखाया गया है, जो कि एक नॉर्मल एसआईपी करता है और एक अलग व्यक्ति है जो कि एक स्टेप अप एसआईपी करता है, और दोनों का इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये है। दोनों का रिटर्न आप देख सकते हैं कि दोनों को कितना रिटर्न मिला है और कितने रुपए का अंतर है। ये दोस्तों सिर्फ 2 और 3 साल के आसपास का रिटर्न है। दोस्तों, इसके हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये जो डिफरेंस है वो और भी ज़्यादा होगा। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि जो बूस्टर एसआईपी है उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। दोस्तों, पहला एडवांटेज है वह है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। दोस्तों, दूसरा एडवांटेज जो है वह है वैल्यू एवरेजिंग। ठीक है। और दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम एक डिसिप्लिन में काम करते हैं, डिसिप्लिन अप्रोच के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि जब मार्केट का वैल्यूएशन लो है तो हम ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं, और हमें इसके लिए एक्टिवली मार्केट को ट्रैक नहीं करना है, और हमें इसमें कोई बायस्ड हमारे अंदर नहीं आएगा
कि हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं, और नीचे जाएगा तो लगाएंगे, और नीचे जाएगा तो लगाएंगे। दोस्तों इसमें ऑटोमेटिक अप्रोच में इसमें मार्केट में पैसा लगता रहता है, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। दूसरा एडवांटेज जो है वो बूस्टर एसआईपी जो है वो इक्विटी एंड डेट बेस्ड डायनामिक इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो है एक जो है इसको मैं आगे बताता हूँ दोस्तों, कि इसमें जो है एक जो है टाइप ए होता है, स्कीम ए होता है, एक होता है स्कीम बी, एक सोर्स फंड होता है दोस्तों, एक टारगेट फंड होता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। और दूसरा है दोस्तों एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो एसआईपी में है वो तो काम करता ही है। दोस्तों आगे देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निफ्टी 50 में या निफ्टी मिड कैप 50 में या निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 10,000 रुपये का एसआईपी करता है। अब दोस्तों ये टाइम का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, अप्रैल 2005 से लेके अप्रैल 2022, जो कि एक 17 साल का जो टाइम गैप है वो दिखाया गया है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकोगे दोस्तों कि जो व्यक्ति अगर बूस्टर एसआईपी के हिसाब से काम करता है तो निफ्टी 50 में उसको 67 लाख रुपीज़ 67.81 लाख 67,81,000 के आसपास का रिटर्न बनता है दोस्तों, जबकि नॉर्मल एसआईपी में उसको सिर्फ 60,000 का रिटर्न बनता है दोस्तों। वही निफ्टी मिड कैप में उसको 15% का रिटर्न मिलता है, लेकिन बूस्टर एसआईपी से उसको 16.9% का रिटर्न बनता है। और सिमिलरली दोस्तों 12.9 का निफ्टी स्मॉल कैप 50 में, जबकि बूस्टर एसआईपी से 14.8% का रिटर्न बनता है ज़्यादा दोस्तों। तो ये क्लियरली विजिबल है कि जो बूस्टर एसआईपी होता है वो जो है नॉर्मल एसआईपी से काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट कर देखता है, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक सोर्स स्कीम होता है और एक टारगेट स्कीम होता है। तो दोस्तों ये जो 3 स्कीम आप देख पा रहे हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड और इक्विटी सेविंग फंड जो हाइब्रिड फंड है, ये जो है ये एक सोर्स फंड के हिसाब से काम करता है। और जो दोस्तों अवेलेबल जो टारगेट फंड है, जबकि जो जिस फंड में हम सोर्स फंड से टारगेट फंड में हम क्या करेंगे, पैसा ट्रांसफ़र करेंगे जब वैल्यूएशन के हिसाब से। तो वो दोस्तों ये फंड जो आप देख पा रहे हो, ये जो है वो सारे टारगेट फंड है, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड भी है, ठीक है दोस्तों, एफएमसीजी फंड में भी है। आप किसी भी फंड को चूज़ कर सकते हो, इसमें से आप जो लिस्ट में देख पा रहे हो किसी भी फंड को चूज़ कर सकते हो। जबकि जब आप एसआईपी करोगे तो इसमें बूस्टर एसआईपी के तहत पैसा लगता रहेगा और दोस्तों एक अच्छा अल्फा जनरेट करके देगा लॉन्ग टर्म में। दोस्तों इस लिस्ट में हम देख पाएंगे कि जो मल्टीप्लायर होता है, दोस्तों मल्टीप्लायर क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हो, तो मल्टीप्लायर 0.1 से लेके जो है 10 गुना तक हो सकता है दोस्तों। जब मार्केट का वैल्यूएशन हाई है, ओके, जब वैल्यूएशन हाई है तो वो मल्टीप्लायर जो है वो बेस अमाउंट का 0.1 गुना या समझ लो 1,000 रुपये, और जब और वैल्यूएशन कम हो जाता है तो 4,000, और वैल्यूएशन जब कम होता है तो उसी हिसाब से मल्टीप्लायर जो है उसके हिसाब से मल्टीप्लायर का वो बढ़ता रहेगा एसआईपी अमाउंट। जब वैल्यूएशन लो है तो ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, और जब वैल्यूएशन हाई है तो कम मल्टीप्लाई होगा। तो दोस्तों ये है मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। इस हिसाब से आपका जो फंड है वो सोर्स फंड है, जो डेट फंड है उसमें आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, उससे जो है आपका जो टारगेट स्कीम है उसमें पैसा ट्रांसफ़र होता रहेगा। इसमें दिखाया गया है दोस्तों कि जो ईवीआई वैल्यू मतलब कि इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स जो है, ये जो फंड जो एएमसी है उनसे निकाला जाता है। उसमें ये बताया गया कि देखो दोस्तों अगर 55 से लो है ईवीआई वैल्यू, मतलब कि जब मार्केट का वैल्यूएशन काफ़ी लो है, ईवीआई वैल्यू 55 के लो है, तो जो मल्टीप्लायर है वो 10x हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप मान लो 10,000 की एसआईपी करते हो तो वो आपका 1,00,000 रुपया 1,00,000 रुपये जो है वो आपके जो सोर्स फंड है उससे टारगेट फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह अगर ईवीआई वैल्यू 55, 60, 65 है, इसके हिसाब से दोस्तों आप लिस्ट में देख सकते हो कि कितना अमाउंट जो है वो आपका ट्रांसफ़र होगा। अगर दोस्तों लास्ट में दिखाया गया है कि अगर ईवीआई वैल्यू 105 से ज़्यादा है तो सिर्फ आपका जो है 10,000 के एसआईपी की जगह वो 11,000 के एसआईपी जो है आपकी मार्केट में उतना पैसा लगेगा दोस्तों। सोर्स फंड से लेकर टारगेट फंड में वो पैसा ट्रांसफ़र होता रहेगा। So friends, this was all about a booster SIP from my side, and if you like my video, please subscribe to my channel. Friends, for you I will pin this PDF in comment section below or in description of video, so you can access this PDF file from there also. So let's end this video. We will meet in next video. So namaskar.